हम लोगों ने लास्ट क्लासेस पे स्ट्रेस के बारे में डिस्कस किया था। अब हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन STRAIN स्ट्रेन। स्ट्रेन को हिंदी में बोलते हैं विकृति। स्ट्रेन, पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर आपको समझाएंगे। स्ट्रेन is a dimensionless quantity. Is a dimensionless quantity. It is the ratio of change in length नहीं बोलते हैं यहाँ पे, चेंज इन डायमेंशन, क्योंकि डायमेंशन में सारी चीजें आ जाएगी, लेंथ विड्थ हाइट सब। इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, डायमेंशंस। ओरिजिनल डायमेंशन। It is denoted by sigma. It is denoted by epsilon. It is denoted by epsilon. इसको क्या बोलते हैं? Epsilon. And given by strain epsilon is equal to change in dimension upon original dimension, ठीक? change in dimension upon original dimension। स्ट्रेन को आपको क्या बोलते हैं? विकृति बोलते हैं। हिंदी टर्म्स भी लिख दे रहे हैं आपको, विकृति। चेंज इन डायमेंशन मतलब क्या होता है? बीमा में परिवर्तन, और प्रारंभिक बीमा, बीमा मतलब आप यहाँ ये मत समझ जाइएगा, इलेक्ट्रिक सिस्टम बीमा को मत समझिएगा। बीमा का मतलब आप सेंस यहाँ बीमा से यही है कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है, बीमा का सेंस है, ना कि एनर्जी सिस्टम की बीमा से, ठीक है? तो बीमा आप इसको मत समझिएगा, एनर्जी सिस्टम को डायमेंशन मत समझ लीजिएगा, ठीक है? बीमा मतलब आप यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से है। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन। डायमेंशन में क्या क्या चीजें आती है? डायमेंशन में बेसिकली डायमेंशन में आपकी लेंथ आती है, ब्रीथ आती है, हाइट आएगी, थिकनेस आएगा। सभी की यूनिट क्या? सभी को आप किस में मेजर करते हैं? या तो लेंथ हो, या ब्रीथ हो, या हाइट हो, या थिकनेस हो, सभी को किस में मेजर किया जाता है? इसकी मेजर करने के लिए कई है आपको, या तो मीटर में मेजर करेंगे, या तो सेंटीमीटर में मेजर करेंगे, या तो mm में मेजर करेंगे, या तो किलोमीटर में मेजर कर सकते हैं। सब बड़ी यूनिट है, किलोमीटर है, फिर डेकामीटर, डेसीमीटर, यूनिट बहुत सारी है। लेंथ को भी, ब्रीथ को भी, हाइट को भी, और थिकनेस को भी इसमें आप मेजर कर सकते हैं, ठीक है? मीटर, सेंटीमीटर, mm, किलोमीटर। जनरली आपका लंबी यूनिट नहीं ली जाती, किलोमीटर वगैरह जनरली नहीं लेते हैं। जनरली आपका मीटर, सेंटीमीटर और मिलीमीटर ही होता है न्यूमेरिकल्स वगैरह में प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको। तो चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ये बीमा होता है। इसकी यूनिट की बात कर ली जाए तो यूनिट भी किससे आता है? फार्मूले से यूनिट भी उसकी आती है, इकाई। यूनिट को क्या बोलते हैं? इकाई, ठीक? रेशियो को क्या? रेशियो आप समझते हैं, रेशियो क्या है? रेशियो डिवाइड बोला जाता है रेशियो को। डायमेंशनलेस, ये टर्म यहाँ पे डायमेंशनलेस किसको बोलते हैं? एक ये टर्म है आपका, जिसको हिंदी में बोलते हैं बीमाहीन। जिसकी बीमा ही न हो, जिसकी बीमा ही न हो उसको बोलते हैं बीमाहीन, डायमेंशनलेस।
क्वांटिटी, और ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं डायमेंशनलेस क्वांटिटी। जैसे यहाँ पे स्ट्रेन की कोई बीमा नहीं है, क्योंकि ये दो समान चीजों का रेशियो है। अगर हमारे में किसी में मान लीजिए किसी में दो रेशियो हमारे मान लीजिए हमारा ऊपर केजी भी है, ये भी है, नीचे भी केजी है, तब भी कट जाएगा। मान लीजिए कोई सिस्टम मतलब ये किलो केजी में है और ये ग्राम में है, तब भी तो आपका दोनों का जो यूनिट है केजी और ग्राम मतलब यूनिट सिस्टम सेम है ना, तो इसकी भी बीमा नहीं होगी, कट जाएगा, ये रेशियो है। तो जिन भी दो समान डायमेंशन का रेशियो निकलता है उसकी बीमा नहीं होती है। तो यूनिट यहाँ पे आपकी चेंज इन डायमेंशन, इसको अगर हम मीटर में मेजर करें और चेंज इन ओरिजिनल डायमेंशन मीटर, तो मीटर कट जाएगा, डायमेंशन कुछ होगी नहीं। अगर हम चेंज इन डायमेंशन इसको सेंटीमीटर में मेजर करें और ओरिजिनल डायमेंशन सेंटीमीटर में मेजर करें, तब भी कट जाएगा। अगर मिलीमीटर में मेजर कर लो आप, तो मिलीमीटर होगा और नीचे भी आपका मिलीमीटर ही आएगा और ये कट जाएगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं आएगी। तो इस तरह की क्वांटिटियों को बोलते हैं डायमेंशन लेस क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी बोली जाएगी? डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ठीक, तो जिन जिन भी राशियों का बीमा नहीं निकलता उसको बोलेंगे डायमेंशन क्वांटिटी। इसमें जिसमें से भी एक आपका स्ट्रेन है, इसकी कोई बीमा नहीं निकलती है, इसलिए इसको डायमेंशन लेस क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक, इतनी चीजें तो आप लोग को समझ में आ गई होगी इजीली, इतनी चीजें आप लोग ने इजीली समझ लिया होगा। अब हम इसको आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एक डायग्राम के जरिए हम स्ट्रेन को थोड़ा सा और इलाबोरेट करने की कोशिश करेंगे और डिस्क्राइब थोड़ा सा, जिससे आपको समझ में आए। ये आपके पास हमने एक फिगर के जरिए इसको समझाया जा रहा है। एक फिगर है, एक बॉडी है, इस बॉडी का नाम है ए बी सी डी। कैसी बॉडी आपको दिख रही है? ये आपको रेक्टेंगल शेप का दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल को आप क्या बोलते हो? रेक्टेंगल को आप आयत बोलते हो। क्या बोलते हो? आयत। आयत की डिफिनीशन क्या होती है? आयत वो है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, यानी इसकी सामने की भुजा ये हुई और इसकी सामने की भुजा ये हुई, तो ये आपस में बराबर होगी। अगर ये आपका यल है, यहाँ से लेके यहाँ तक एल है, तो ये भी आपको डायमेंशन के उससे बोल देंगे, रेक्टेंगल के उससे ये एल है। अगर ये भी आपकी बी है तो ये भी आपको क्या बोला जाएगा? क्योंकि एक रेक्टेंगल है तो इसको भी आपको बी बोल सकते हैं। इतनी चीजें क्लियर है? इतनी चीजें आपको क्लियर होगी। ठीक है, हम थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा स्पेस से देना होगा आपको। ठीक है, टेंगी है आपका, इस पे हम देखिए, इसमें हमने इस पे लोड लगा दिया, ये P हो गया, एक लोड है, P फोर्स बोल सकते हैं या लोड बोल सकते हैं इसको। आपको फोर्स की भी यूनिट न्यूटन में होती है, लोड की भी यूनिट है न्यूटन में। W बोले या P बोले, बात सेम है। ये इसकी ब्रीथ क्या है? बॉडी की ब्रीथ हमने D मान ली है। तो हम अगर इसमें लगाएंगे, लोड लगाएंगे तो क्या होगा? लोड लगाने पे इसके डायमेंशन में ABCD की डायमेंशन सेंसस आएगी। ठीक है, मानिए हमने लोड लगा दिया, तो इसी में हम आपको दिखा दे रहे हैं, ये आपका जिस डायरेक्शन में लोड लगेगा उस डायरेक्शन में तो बॉडी बढ़ती जाएगी, बॉडी की लेंथ खींचती जाएगी, लंबी होती जाएगी बॉडी, और उसके अपोजिट डायरेक्शन, इसका अपोजिट डायरेक्शन कौन सा है? ऊपर वाली डायरेक्शन, ये आपकी x एक्सिस है ये वाली, और ये वाली आपकी y एक्सिस है। ये वाली x एक्सिस, ये x एक्सिस के अलावा लोड लगा है, तो x एक्सिस के अलावा बॉडी आपकी इंक्रीज करेगी, इलंगेट है, इसमें बॉडी की लेंथ में इंक्रीमेंट होगा। और बॉडी की अगर ब्रीथ में क्या होगा? कमी होगी। इस लोड लगा देने के बाद ये बॉडी आपकी बी, जो ये पॉइंट है हमारा, ये बी पॉइंट इस पे आ गया, बी डैश हो गया है, बी डैश हो गया। फिर ठीक है, हमने लोड लगा के आपको दिखा दिया है, तो लेंथ बढ़ेगी, तो इसको हमने ब्रीथ, नेचुरल चीजें है कि ब्रीथ आपकी कम होती जाएगी। ये हमने ब्रीथ को बोल दिया है, इसका हमने लेंथ, मानिए लेंथ बढ़ के फिर यहाँ तक आ गई लेंथ ना, यहाँ तक, तो इसको अगर L1 मान लिया जाए, प्रारंभिक लंबाई है, इसको यहाँ से यहाँ तक लोड लगाने के बाद इसको L2 मान लिया जाए। ब्रीथ है स्टार्टिंग में आपकी कहाँ से कहाँ तक ब्रीथ थी? यहाँ से लेके यहाँ तक, ये स्टार्टिंग की ब्रीथ है जब लोड नहीं लगाया गया, B1। लोड लगाने के बाद ब्रीथ कितनी होगी? इतना हो गया,
यानी ब्रीथ में क्या आई है, कमी आई है, तो ये आ गया B2। ठीक है, ये आपका एक कोई इलास्टिक बॉडी है। जैसे आपको ये चीजें समझना हो कि किसमें लेंथ में इंक्रीमेंट होगा, किसमें डायमेंशन, किसमें कमी आएगी, तो अगर कोई इलास्टिक बॉडी है, एक रबड़ लें, रबड़ को आप खींचें, इलास्टिक फोर्स लगाएं, तब इलास्टिक फोर्स नहीं टेंसाइल फोर्स बोलेंगे। रबड़ को अगर टेंसाइल फोर्स लगाएं तो रबड़ क्या होगा, रबड़ धीरे धीरे क्या होता है, बढ़ता जाएगा, लंबाई बढ़ती जाएगी। आप लगा के प्रैक्टिकली देख भी सकते हैं। रबड़ एक लीजिए, उसको थोड़ा सा खींचिए, फोर्स लगा के दोनों साइड से खींचिए, क्या होगा, बढ़ता जाएगा रबड़ की लेंथ, और उसकी जो मोटाई है वो कम होती जाएगी। जो ब्रीथ है यहाँ पे, जो ये वाली डायरेक्शन तो बढ़ेगी, ये वाली क्या होगी, कम होगी। ठीक है, ठीक है। तो हम इसको एक हमारे पास अब स्ट्रेन की बारी आती है, तो स्ट्रेन भी इसमें फोर्स लगाने पे हमने देखना है कि हम इसमें एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया, हमने इसकी एक डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाया है। एक ही डायरेक्शन में फोर्स लगाने से इसमें क्या हो रहा है, चेंज जो है दो डायरेक्शन में हो रही है, स्ट्रेन दो डायरेक्शन में आ रही है। तो इससे ये पता चलता है कि स्ट्रेन तो एक टाइप की होगी नहीं, नेचुरल चीजें हैं कि स्ट्रेन दो टाइप की होगी। एक तो इस डायरेक्शन वाली स्ट्रेन, जिस डायरेक्शन में हमने लोड को लगाया है, और एक